वर्ल्ड कप का डे 5 या फिर वर्ल्ड कप का डे ऑफ ड्रॉज। 4 मैच देखे हमने रात को, चारों ड्रॉ। मतलब पूरी रात बर्बाद। अगर बात करना चाहे शुरू से, मन तो नहीं कर रहा बात करने का, वैसे ही पूरी रात बर्बाद हुई है, अब 10 मिनट और बर्बाद करने। पर ठीक है। सबसे पहले मैच होता है स्पेन वर्सेस केप वर्डे, जिसमें स्पेन ने बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश करी केप वर्डे को। अकेले स्पेन को नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सबने ही बहुत हल्के में लिया था केप वर्डे को। क्योंकि पहले मैच में सबने एक्सपेक्ट किया था कि क्रूज कर जाएगी स्पेन, ऐसे कुछ ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए स्पेन को। पर केप वर्डे ने जवाब दिया। कैसे? तो उन्होंने अपनी दिखाई डिफेंसिव मास्टर क्लास। इतनी खतरनाक, मतलब वो बंदे हम दिख रहे थे कि हाँ, उनको पता है कि वो मुश्किल है, स्पेन बहुत टफ टीम है। केप वर्डे उनके सामने अपना डेब्यू कर रही है वर्ल्ड कप में। उन्होंने दिखाई अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, पूरी उन्होंने बिना डरे अपनी, मतलब एकदम फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है। और क्या ही स्पिरिट दिखाई है। तो मैच शुरू होता है, सबसे पहले लोगों को दिखता है कि लमीन यमाल और निको विलियम्स दोनों को रेस्ट दिया गया है। कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है अभी। और वो सबको पता था कि ये रेस्ट सिर्फ इसलिए था क्योंकि सोचा था लाफेंता ने कि ये बहुत इजी गेम हो जाएगा, तो अभी हम लमीन यमाल इन सबको यूज नहीं करते। तो मतलब बहुत ही हल्के में ले रखा था केप वर्डे को। मैच शुरू होता है, इन्होंने एक तो मेरे को फॉर्मेशन समझ में नहीं आई कि ये कैसे खेलना चाह रहे हैं। फेरान टोरेस आपके स्ट्राइकर जब हैं, बारसा के लिए सीजन अच्छा गया है, गोल मारे हैं, वो राइट विंग पे भेज दिया। गावी मिडफील्डर होकर के वो लेफ्ट विंग पे खड़े हैं। बीच में आपने ओयारज़ाबाल को खिलाया है, जो पूरे के पूरे 90 मिनट खेल के गए हैं। इसका मतलब क्यों है, क्या मतलब है इसका कि 90 मिनट क्यों खेल रहे हैं ओयारज़ाबाल? उसके बाद मिडफील्ड पेड्री थे, रॉड्री थे। पर अभी मेन बात यह है कि अब मैच जब शुरू हुआ तो स्पेन अटैकिंग लग रही थी, और स्पेन के पास बहुत ज़्यादा पोजीशन थी पूरे मैच में। आप स्टैट्स अगर देखेंगे तो दिख जाएगा कि स्पेन ने पूरा का पूरा, ऐसा दिख रहा होगा स्टैट्स से कि गेम कंट्रोल किया है। बस वो अनलकी रहे होंगे। लेकिन बहुत ही गलत हो जाएगा अगर हमने बात नहीं करी जो गोलकीपर थे केप वर्डे के। भाई वो आदमी, मतलब वजीना, जो आदमी ने कल दिखा दिया मैच, उस आदमी ने एक चीज अपने पार नहीं जाने दी है। एक भी चीज अपने पार नहीं जाने दी है। वो दीवार की तरह लिटरली खड़ा हो गया था। मतलब याद है कोर्तुआ के परफॉर्मेंस, मतलब काइंड ऑफ वैसा ही। लेकिन ये मेरे को उससे भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम लिवरपूल और रियल मैड्रिड सामने थी। इस टाइम केप वर्डे और स्पेन सामने है। स्पेन $1 बिलियन टीम है। वहां पे आप एक एक बंदे को उठा करके बोल सकते हैं कि बहुत तगड़ा है। जैसे खुद देखो, आपके पास एक तो, हाँ, मेरे को एक और डाउट आया, ये उनाई सिमोन क्यों खेलते हैं? आपके पास डेविड राया है, आर्सेनल के लिए बेस्ट गोलकीपर, प्रीमियर लीग का बेस्ट गोलकीपर। आपके पास जुआन गार्सिया है, बारसा का गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर ऑफ ला लीगा। और आप उनाई सिमोन खिला रहे हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आया एक तो लॉजिक। उसके बाद आपके पास, अगर टीम बस जो कल प्लेइंग 11 खेल रही थी स्पेन की वो देखें, कुकुरेला, लापोर्ट, कुबारसी, लोरेंटे, रॉड्री, पेड्री, फाबियन रुइस, जो 2 PSG के साथ चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हैं, गावी, फेरान टोरेस, ओयारज़ाबाल। और आप इस टीम के साथ कह रहे हैं कि आपने केप वर्डे के सामने आपको चांस नहीं लेने दिया गया। मतलब जब आपके पास बॉल आ रही थी, एक दो मोमेंट्स थे जब गिर गए थे वो जीना, तब काइंड ऑफ ओपन नेट की सिचुएशन बन गई थी, वहां से आपने स्काई रॉकेट कर दी बॉल। उसके बाद जो भी आप पे चांसेस आ भी रहे थे, आप वो चांस नहीं ले रहे थे। साफ सीधी बात ये है, आपने चांसेस बहुत खराब किए हैं। और जो जो चांस आप लेने की कोशिश भी की है अच्छे खासे, वो वोजीना ने नहीं जाने दी। इसी से समझ लो कि वोजीना की कल क्या परफॉर्मेंस थी, कि कल के मैच के बाद वोजीना के इंस्टा पे 2 मिलियन फॉलोअर गेन हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ कि स्पेन को हेट है इसलिए, भाई उन्होंने पर्सनैलिटी दिखाई है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, इस वजह से हुआ है। और
इसके साथ ही 0-0 ये गेम ड्रॉ रहा। 70-80 मिनट के आसपास में लमीन यमाल, निको विलियम्स सबको उतारा तो सही, पर पता था कि नहीं हो पाएगा। और ये मैच वैसे ही, और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि ट्रांजिशन पे जैसे ये काउंटर अटैक कर रही थी केप वर्डे, तो ऐसा बहुत टाइम पे लग रहा था कि केप वर्डे ही विन ना निकाल ले, पर नहीं हुआ, 0-0 का ड्रॉ रहा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले मैच की, जो था बेल्जियम इजिप्ट, और भाई ये मैच अलग ही था। मैच शुरू होता है, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था कि मैच में जाने से पहले मेरे दिमाग में सही में था कि हाँ भाई, बेल्जियम रहेगी थोड़ी स्ट्रांग टीम कंपेरेटिवली। क्यों भाई, थोड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, अच्छे खासे प्लेयर हैं। मतलब लाइनअप्स में देखे तो कोर्तुआ बेस्ट गोलकीपर, ठीक है। उसके बाद हाँ, मिडफील्ड मतलब डिफेंस लाइन तो नहीं, पर हाँ, आपके पास ओनाना है, आपके पास टेलिमेंस है, आपके पास केविन डी ब्रुयने है, आपके पास ट्रोसार्ड है, आपके पास डोकू है। तो ये टीम से आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये थोड़ा अच्छा खेलेगी। और बहुत गंदा गेम बेल्जियम का, मैं सही में बोलूंगा ये गंदा गेम था, अच्छा गेम कहीं से नहीं था। इजिप्ट ने बहुत बढ़िया किया, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद साला। लेकिन मोहम्मद साला का कल गेम जितना भी रहा वो अच्छा रहा, जहाँ पे अशोर के लिए उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसमें कोर्तुआ की गलती नहीं बोली जाए, क्योंकि वो गोल ही बहुत प्यारा आ गया था। और आप देखो, अगर वो गोल की हाईलाइट देखो, तो वही हुआ जो बेचारे कोर्तुआ के साथ मैड्रिड में होता है, कि अचानक से कोर्तुआ के सामने सारे 1v1 आ जाते हैं। और इस बार तो बॉक्स से बाहर से 1v1 हो रखा था। क्यों? क्योंकि जो इनकी डिफेंस लाइन थी वो पूरी स्कैटर्ड थी। पूरा क्लियर विजन अगर आपके किसी स्ट्राइकर को मिल रहा है आपके सामने वाले गोलकीपर के साथ, बिना किसी डिफेंडर के, तो वो गोल स्कोर करेगा ही। और वही हुआ। उसके बाद बेल्जियम बहुत कोशिश कर रही थी कुछ ना कुछ निकालने का इधर उधर से, पर फाइनल थर्ड में प्रेजेंस बिल्कुल नहीं दिख रही थी। इतने अच्छे अच्छे फ्री किक के मौके मिले थे। एक तो फ्री किक जो इनको मिल रही थी उसमें इनको क्यों पासिंग करनी थी, क्यों पासिंग करनी है आपको फ्री किक में? केविन डी ब्रुयने ने जो फ्री किक ली वो पोल पे लग के गई, वैसी फ्री किक क्यों नहीं ले रहा कोई? उसके बाद लकाका आते हैं, ओन गोल फोर्स करवाते। मैं इसमें लकाका को दूंगा क्रेडिट, क्योंकि आप अगर स्लो मोशन में देखो तो लकाका का पैर पीछे पैर में फंस गया था, और उस चक्कर में उस बंदे का दूसरा पैर लगा था सामने, तो मैं लकाका को दूंगा क्रेडिट। पर हाँ, मैच कुछ ऐसा खास तब भी नहीं ही था, 1-1 का ड्रॉ, और यही था ये वाला मैच, और एक और ड्रॉ। उसके बाद मैच आता है सऊदी अरेबिया उरुग्वे का। ये मैच में सऊदी अरेबिया ने गोल में काला, और फिर जो सिट बैक करी है, मतलब सऊदी अरेबिया को इससे याद रखो कि इन्होंने अर्जेंटीना को पिछले साल हराया था। तो सऊदी अरेबिया मतलब टीम तो है ठीक, और वो खेल भी अच्छा रही थी। बस वही है कि नहीं निकल पा रहा था, कीपिंग अच्छी हो रही थी, पूरी सिट बैक हो रखी थी। वो तो फिर भला हो अराहो का कि उन्होंने 88 मिनट पे गोल मारा, जिसकी वजह से ये फेदे वालवर्दे की परफॉर्मेंस को खराब नहीं जाने दिया, और उन्होंने मैन ऑफ द मैच निकाला। वरना ऐसा कुछ खास इस मैच में अलग हुआ नहीं, और ये तीसरा ड्रॉ भी हो गया। उसके बाद मैच आता है ईरान न्यूजीलैंड, वहां पे भी 2-2 का ड्रॉ होता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा मैच रहा था। आप स्टैट्स भी देखोगे तो काइंड ऑफ 50-50 मैच था, और अच्छा खासा मैच था, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं थी। बात करें कि ये टेबल की बात करें, तो दोनों टीमों की मतलब जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे के सारे में जो टेबल बनी है, आप देखो तो दो टेबल हैं। एक ग्रुप जी, ग्रुप जी, और दूसरी है ग्रुप एच। ग्रुप जी में सारे मैचेस ड्रॉ रहे हैं। अभी के लिए न्यूजीलैंड टॉप पे है, ईरान, फिर बेल्जियम, फिर इजिप्ट। पर मोस्ट प्रोबेबली फील आ रही है कि हाँ, इसमें से बेल्जियम इजिप्ट टॉप कर देंगे ये टेबल, और ये दोनों चले जाएंगे आगे। हो सकता है ईरान शायद थर्ड फिनिश निकाल ले। मेरे को ईरान ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू न्यूजीलैंड, बट देखते हैं। उसके बाद ग्रुप एच की बात करें तो स्पेन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप फ्री हल्के में नहीं ले सकते, और स्पेन कट जाएगी ग्रुप, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। उरुग्वे को भी जागना पड़ेगा, अकेले आप फेदे वालवर्दे के ऊपर डिपेंडेंट रह के नहीं खेल सकते हो, तो इनको जागना पड़ेगा।
वरना आपसे ऊपर निकलने के लिए गूदा रखती है सऊदी अरेबिया भी, और कल की परफॉर्मेंस के बाद केप वर्दे भी गूदा रखती है आपसे आगे निकलने का। अब बात करें जो आज मैच होने वाले, और क्या ही मैच होने वाले हैं आज तो। फ्रांस सेनेगल, एम्बापे फाइनली, सॉरी माओ बाप्पे फाइनली खेलेंगे। उसके बाद इराक नॉर्वे, हालैंड, पूरी की पूरी जो इतनी फोटो शूटें निकली हैं, फाइनली अब मैच के लिए पिच पे निकलेंगे लोग। अर्जेंटीना अल्जीरिया डिफेंडिंग चैंपियंस फाइनली आने वाले हैं खेलने के लिए। और फिर कल सुबह ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन। तो कल का मैच, कल के मतलब मैचेस होंगे बढ़िया। तो मिलते हैं कल के मैच के बाद। थैंक यू।